रूसी कारोबारी और दिल्ली की कारोबारी का विवाद अब सड़क पर भी आ चुका है, जहां रूसी कारोबारी इंदौर के ही एक कारोबारी के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर इंदौर के रीगल चौराहे पर बैठ गया है, तो वहीं रूसी कारोबारी के पास ही दिल्ली के कारोबारी भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। इंदौर में पिछले कुछ दिनों से लगातार रूसी कारोबारी अपनी विभिन्न शिकायतों को लेकर लसूड़िया थाने सहित अन्य जगहों पर शिकायतें कर रहा है, लेकिन किसी तरह की कोई शिकायत निराकरण नहीं होने के चलते वह पुलिस की कार्यप्रणाली से आहत होकर इंदौर के रीगल चौराहे पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गया है। इस दौरान उन्होंने इंदौर के रीगल चौराहे पर अनिश्चित भूख हड़ताल की घोषणा करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। रूसी कारोबारी गौरव का कहना है कि उनके द्वारा इंदौर के ही एक कारोबारी के खिलाफ विभिन्न तरह के एविडेंस है और पुलिस कमिश्नर, मुख्यमंत्री सहित पीएमओ को भी संबंधित कारोबारी की शिकायत कर दी, लेकिन किस तरह का कोई निराकरण नहीं हुआ और इन्हीं सब बातों से आहत होकर मैं पुलिस के खिलाफ इंदौर के रीगल चौराहे पर भूख हड़ताल पर बैठा हुआ हूँ। जब रूसी कारोबारी गौरव के भूख हड़ताल की जानकारी दिल्ली के कारोबारी को लगी तो वह भी इंदौर के रीगल चौराहे पर बैठे और उन्होंने रूसी कारोबारी गौरव पर कई तरह के आरोप लगाते हुए यह बताया कि गौरव के द्वारा लाखों रुपए उनसे लिए गए हैं, लेकिन जब लौटने की बारी आई तो वह अपना कामकाज दिल्ली से समेटकर इंदौर में बैठ गए हैं और जब भी दिल्ली से इंदौर उनसे पैसे लेने आओ तो वह गलत तरीके से आरोप लगाते हैं और जब आज हमें उनकी भूख हड़ताल की जानकारी इंदौर के रीगल चौराहे पर बैठने की लगी तो हम भी उनके खिलाफ इसी रीगल चौराहे पर महात्मा गांधी के समक्ष बैठ गए हैं। फिलहाल अब जिस तरह से दोनों कारोबारी ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा संभाला है, उसके बाद अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में किस तरह का हस्तक्षेप करती है। जी, आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या कुछ पूरा प्रकरण है, किस विषय को लेकर आप भूख हड़ताल कर रहे हैं? देखिए, 15 तारीख से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, 15 सितंबर से जितने एविडेंसेस पॉसिबल थे हमने दिए हैं पुलिस को। वीडियो, फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स के जो भी नकली कागज़ बने हैं सब दिए हैं और जो है आखिरी डॉक्यूमेंट वो भी आज हमने पुलिस कमिश्नर ऑफिस में दिया है। और वो डॉक्यूमेंट ये है कि जो कि नोटरी रजिस्टर जो हैं वो भी फर्जी हैं, उसमें ऐसी कोई स्टैम्प या दर्ज नहीं करी गई है एग्रीमेंट जिसके बेसिस पे हमारे शेयर ट्रांसफ़र हुए हैं। जबकि इसको ज़ब्त करने के ऑर्डर कोर्ट ने 6 नवंबर को दिए थे और वो पुलिस अभी तक जो है उनको ज़ब्त नहीं कर पाई, पर हमने अपने सूत्रों से ये पता लगा ये नोटरी है और ये उनके रजिस्टर्स की कॉपी है। इसमें ऐसी कोई एंट्री नहीं है जिसमें दिखाया गया हो कि ऐसी एग्रीमेंट उस दिन पे फाइल हुआ है। आप क्या चाह रहे हैं? आप अभी ये देखिए, हमारे को इंसाफ चाहिए और उसके लिए हमारे को जितना भी यहाँ पे बैठना पड़ेगा हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आपका पूरा नाम? गौरव अलावत। मिशन हिफाजत आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। मंसूरी समाज 53 गोत्र एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष शरीफ मंसूरी ने जानकारी दी कि इस शिविर में देश के प्रसिद्ध सेल्फ डिफेंस मास्टर शाहिद आलम बालिकाओं को आत्मरक्षा के महत्वपूर्ण कौशल हर वर्ग व हर समाज की बालिकाओं और महिलाओं को सिखाएंगे। इस प्रशिक्षण के दौरान देशी विदेशी उपकरणों द्वारा आत्मरक्षा का अभ्यास दिया जा रहा है। किस तरीके से आप शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे अग्रसर है और आप आत्म सुरक्षा, आत्मबल के लिए किस तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसके माध्यम से ट्रेनिंग दे रहे हैं और क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं? न्यू जुबिलेंट पब्लिक स्कूल के द्वारा यहाँ पर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा है, जिसमें मास्टर सईद आलम, जो कि देश के सर्वप्रथम मास्टर हैं, जो कि मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो सभी में माहिर रखते हैं, उनके बिहाफ में सभी छात्राओं को, महिलाओं को हम यहाँ पर खुद की आत्मरक्षा के लिए एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, जिसमें सभी वर्गों की महिलाएं आकर हिस्सा ले रही हैं और अपना अच्छा खासा एक ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। इसमें ये है कि खुदा ना खास्ता कि कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ अगर फंसती है कि यार महिला एक ऐसी सिचुएशन में जाती है जहाँ पर वहाँ कोई भी नहीं है उसकी रक्षा करने के लिए, तो खुद एक ऐसा सुरक्षा कवच अपना आप को बना लें जिससे वो खुद की आत्मरक्षा कर सके। आप इसमें बताइए कि मध्य प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिला कलेक्टर आशीष सिंह और किसी गवर्नमेंट से किस तरीके से सहायता की अपेक्षा रखते हैं क्या आप लोग? अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर देंगे तो बिल्कुल बाकायदा बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो
और वो तो बढ़िया ही काम है, हर चीज़ का बढ़िया काम है, लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज़ का भी पता नहीं है। ये हमने खुद के बिहाफ पे ही सब कुछ किया है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसके बिहाफ में करती तो हम बिल्कुल लेना चाहेंगे उनसे। अभी तक आपने देखा होगा कि कई बीच में प्रोग्राम वगैरह भी हुए थे, इसमें तलवारबाजी में भी लड़कियों को आगे करा था, तो आपके इसमें भी कुछ ऐसा प्रावधान अगर है कि आपके समाज में किस तरीके से तलवारबाजी भी होना चाहिए? नहीं, तलवारबाजी का तो अभी तक के नहीं है, लेकिन अगर कुछ आता है तो हम डेफिनेटली इसको करेंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि महिलाएं खुद की आत्मरक्षा और खुद की सुरक्षा खुद स्वयं करें। इससे जो बुरे लोग हैं, जो गंदी नज़र जिनकी रहती है, वो बेखौफ घूमते हैं और इससे क्या उनको खौफ में हो जाएंगे। तो ये हम ये चाहते हैं कि अच्छा खासा उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो और आगे से आगे वो चीज़ चले। समाज को क्या संदेश देना चाहिए? समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे आज 21वीं सदी है और कहीं ना कहीं क्या है कि हर वर्ग आगे आ रहा है, हर चीज़ पे आगे आने के लिए हर मुनासिब सोच कर रहे हैं, लेकिन एक मुस्लिम कौम जो है वो पिछड़ी भी नज़र आती है कि हर चीज़ में पिछड़ापन नज़र आता है। हम ये चाहते हैं कि हमारी महिलाएं आज खुद की रक्षा खुद कर सकें और हम इसके लिए जो कुछ भी करना चाहते हैं हम खुद आगे से आगे समाज के लिए करेंगे, हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए। आपका परिचय? मेरा नाम है मोहम्मद रमीज़ खान, मैं न्यू जुबलेंट पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से। गजवा ए हिंद नहीं, अब चलेगा भगवा ए हिंद के इंदौर में लगे पोस्टर बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। लफ्ज जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, त्योहार जिहाद से बचना है तो एक रहना है। हरी दीवार वालों से बचना है तो हो जाओ एक है तो सेफ है। पोस्टर के साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भी लगे पोस्टर। हाथों में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पोस्टर लेकर युवाओं ने लगाए नारे, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। हिंदू राष्ट्र संगठन के बैनर तले इंद्रपुरी कॉलोनी में लगे पोस्टर। एक है तो सेफ है, जैसा राष्ट्र के नायक मोदी जी ने नारा दिया एक है तो सेफ है, उसी को आत्मसात करते हुए आज हिंद राष्ट्र संगठन ने इंद्रपुरी कॉलोनी में पोस्टर लगा है, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, और लव जिहाद नहीं चलेगा, थूक जिहाद नहीं चलेगा और लैंड जिहाद नहीं चलेगा। उसको लेकर आज हमने इंद्रपुरी में जागरूकता अभियान चलाया और पोस्टर के माध्यम से सबको सूचित किया है कि आप लोग जागिए और इस तरीके के अभियान में सहायक बनिए। ये हिंद राष्ट्र संगठन जो कि हमारा एक संगठन है, हिंदुओं का संगठन, जिसके नेतृत्व में राजेश शिरोडकर करता हूं, और गजवा हिंद नहीं भगवा हिंद चलेगा, उसको लेकर आज हमने सब लगाया यहाँ पे। इसमें पोस्टर लगाने में कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं। जागरूक 4 लोग जाके, कोई धारा 144 तो लगी नहीं है कि अपन लोगों को वहाँ भीड़ इकट्ठा करेंगे और वो करेंगे। एक जागरूकता लाने के लिए हमने लोगों को सहयोग करा है, सहयोग की अपील करी है। राजेश शिरोडकर, हिंद राष्ट्र संगठन, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा पूर्व नगर अध्यक्ष। मऊ शहर के सीबी कैंट स्कूल देवी अहिल्या चौराहा पर स्थित अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले 4 ठेलों के व्यापारियों पर सख्ती बरतते हुए कई हाथ ठेले और गुमटियां जब्त की गई हैं। बताया जा रहा है कि कई बार अतिक्रमणकारियों को शहर के यातायात की अव्यवस्था के चलते शाम के समय जाम लगने के कारण छावनी परिषद द्वारा वहां से हटने के नोटिस जारी किए गए थे। इस कार्रवाई के संबंध में छावनी परिषद के सीईओ विकास कुमार ने शहर क्राइम न्यूज चैनल संवाददाता को बताया कि शहर के हित में यातायात को सुगम बनाने के लिए अतिक्रमणकारियों का उक्त कार्रवाई की गई है। छावनी परिषद द्वारा इन लोगों के लिए फोर्ट जोन भी बनाया गया है, वहां से व्यवसायी नहीं जाना चाहते हैं। इसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि हर कोई अपनी मर्जी से शहर में व्यवसाय करना चाहता है, उचित शुल्क जमा कर व्यवस्थित स्थान पर नहीं जाना चाहते हैं। इसी तारतम्य में छावनी परिषद के कार्यालय अधीक्षक सतीश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय ब्रिगेडियर साहब और सीईओ सर के आदेश और उनके निर्देशन में उक्त कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत शहर के यातायात में बाधक गुमटियों को हटाने की कार्रवाई जारी है। फिलहाल हमेशा की तरह व्यापारियों ने छावनी परिषद की कार्रवाई पर विरोध जताया है। सर, ये अतिक्रमण की जो कार्रवाई शहर में चल रही है, वैधानिक कार्रवाई जो आप लोग कर रहे हैं, जगह जगह जहां अतिक्रमण हो रहे हैं, पब्लिक को परेशानी हो रही है, ये कार्रवाई किस तरह से कर रहे हैं, आप थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम सतीश अग्रवाल, कार्यालय अधीक्षक छावनी परिषद मऊ। आज जो यातायात में बाधक ठेले हैं अहिल्या माता चौराहे के ऊपर, वो माननीय ब्रिगेडियर साहब और सीओ साहब के निर्देशन में किया जा रहा है। गत दिनों यातायात सुधार हेतु एक बैठक आयोजित की गई थी माननीय विधायक महोदय उषा ठाकुर जी के नेतृत्व में, जिसमें प्रशासन ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया था कि जहाँ जहाँ भी यातायात में बाधक गुमटी, ठेले या अतिक्रमण या वाहन हैं,
उन सबको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। उसमें आज प्रथम चरण में अहिल्या माता चौराहे पे जो भी ठेले गुमटी रखे थे उनको हटाया गया है। उनमें कुछ 8 ठेले या गुमटे ऐसे हैं जिनका माननीय उच्च न्यायालय में स्टे है, उनको छोड़कर समस्त पे कार्रवाई की गई है। क्या सारे ठेले जब्त किए गए, इनके ऊपर कोई अर्थदंड किया जाएगा सर? अभी तो इनको जब्त किया गया है, बाकी जैसा भी निर्देशन ऊपर से प्राप्त होगा उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पहले भी इस तरह की कार्रवाई होती चली आई है सर, लेकिन वापस से वो कोई वही स्थितियाँ शहर में खड़ी हो जाती है। इसके लिए कोई आगे कोई योजनाएं हैं आपकी कि इस तरह की जो है बार बार कार्रवाई करने से तो एक कोई योजना हो आपके पास ऐसी जिससे ये हो सके कि आगे ये काम का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं ये लोग? छावनी परिषद द्वारा जो भी ये खाने पीने के खाद्य पदार्थ के ठेले हैं इनको सुव्यवस्थित करने के लिए फूड कोर्ट बनाया गया था, जिसमें लोगों ने दुकानें भी प्राप्त कर ली हैं, किंतु चूँकि सड़क पे व्यवसाय करने की जो आदत है उसके चलते वो इस फूड कोर्ट में आना नहीं चाहते हैं और बार बार समझाइश भी दी जा रही है, और जब जब प्रशासनिक सहयोग मिलता है हम कार्रवाई करते हैं। सिटी में अभी महू शहर में अतिक्रमण की कार्रवाई छावनी परिषद द्वारा की जा रही है सर, तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। अभी हाल फिलहाल जहाँ भी अनाधिकृत रूप से जिन लोगों ने ठेले लगा रखे हैं, जहाँ पे रोड में कंजेशन हो रखा है या हर जगह जहाँ पे भी यातायात की दिक्कतें आ रही है, तो काफ़ी लंबे समय से अखबारों में भी इसमें बहुत सारे लोगों ने छापा है, न्यूज़ चैनलों में भी इस बारे में आया है। तो ये डीकंजेशन करने के लिए, यातायात को सुगम बनाने के लिए और शहर की व्यवस्था को सुधारने के लिए जो ये अवैध रूप से लगे हुए ठेले उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के तहत उनको हटाया जा रहा है। ये कार्रवाई पहले भी हुई है कई बार, लेकिन वापस से वही स्थिति खड़ी हो जाती है। इसके लिए कोई योजना है क्या सर के इस तरह से कभी कुछ? कार्रवाई ऐसा होता है कि अगर लोग बार बार उल्लंघन करेंगे तो बार बार कार्रवाई करनी पड़ेगी, लेकिन इस बार अब ये है कि पहले कुछ फैक्टर है, कभी किसी त्यौहार का हवाला दिया गया था कि हित को देखते हुए हमें मार्च तक की छूट दीजिए, फिर उसके बाद चुनाव तक की छूट दीजिए, तो ऐसा कई बार हो गया, तो वो अब छूट की अवधि समाप्त हो चुकी है। अब जो जनता के हित में होगा, शहर के हित में जो जरूरी होगा, वो सभी आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ेगी। इनके लिए एक बहुत अच्छा समाधान आपने फूड कोर्ट के रूप में किया था, लेकिन बट फिर भी वो असफल है, उसका कारण? नहीं, फूड कोर्ट असफल नहीं है। मुद्दा ये है कि सभी लोग सरकारी भूमि पे कब्जा करके मुफ्त में व्यापार करना चाहते हैं, कोई कुछ पे नहीं करना चाहता उसके लिए, और मन चाहे जगह बाहर ये जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि जहाँ मेरे को अच्छा लग रहा है मैं वहाँ खड़ा होकर व्यापार करूँगा, तो वो संभव नहीं होता। सामाजिक व्यवस्था में आपको व्यवस्था के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो फूड कोर्ट ऑलरेडी हम ऑक्शन कर चुके हैं, बची हुई दुकान अगर कोई है तो वो भी ऑक्शन कर देंगे। और फूड कोर्ट का एरिया हमने, अगर कोई फूड कोर्ट में ज़बरदस्ती नहीं है कि फूड कोर्ट की दुकान ले, फूड कोर्ट का जो पूरा एरिया है उसका भी हमने ऑफर किया हुआ कि उस एरिया में हमने बता दिए, चिन्हित कर दिया है, आप यहाँ पे फूड का सारा व्यापार करिए, रेडिया लगाइए, कोई दिक्कत नहीं तय बाजारी के तहत। वहाँ से जो गुमटियाँ जब्त की गई है वो जब्ती के बाद उनके ऊपर कोई अर्थदंड किया जाएगा? निश्चित तौर पे किया जाएगा, जो भी कानूनन जो लगाया जाना चाहिए वो अर्थदंड किया जाएगा। किसी को भी ऐसे, भाई सरकारी अमला भी जब जाता है तो उस पर खर्चा लगता है, समय का भी खर्च होता है, संसाधनों का भी खर्च होता है, ऊर्जा का भी खर्च होता है, तो उसका भुगतान जो भी वैधानिक तौर पे प्रोवाइडेड है वो उनको करना पड़ेगा। सर अपना नाम और पद बता दीजिए। मैं विकास विष्णु हूँ, अभी छावनी परिषद महू के मुख्य अधिशासित अधिकारी के तौर पर पदस्थापित हूँ। मंदसौर पुलिस के विशेष अभियान ऑपरेशन जीनत के तहत नशे का कारोबार करने वाले अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों पर सर्जिकल स्ट्राइक करते नशे के सौदागरों का नेटवर्क ध्वस्त किया गया। मंदसौर पुलिस ने मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों बिहार, हरियाणा और राजस्थान के 24 तस्कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से हीरोइन, स्मैक, MDMA, डोडाचूरा, एसेटिक, एनहाइड्राइड, सोडियम जैसे अवैध मादक पदार्थ कुल 48,68,000 जब्त किया गया। वहीं तस्करी में काम आने वाले करोड़ों के लग्जरी 4 पहिया व 2 पहिया वाहन भी पुलिस ने जब्त किए। पुलिस कंट्रोल रूम पर मंदसौर SP अभिषेक आनंद ने मामले का खुलासा करते हुए मंदसौर पुलिस के विशेष अभियान ऑपरेशन जीनत के तहत 9 थानों के द्वारा 10 प्रकरणों में कार्यवाही करते हुए 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2 किलो 191 ग्राम हीरोइन स्मैरक कीमत 42,221 किलो, 20 ग्राम डोडा चूरा कीमत 4,40,000, 60 किलो 700 ग्राम एसेटिक एनहाइड्राइड कीमत 1,25 किलो, 700 ग्राम सोडियम कीमत 8,000, 70 ग्राम MDMA कीमत 1,20,000, कुल 48,68,000 का मादक पदार्थ जब्त किया गया। ऑपरेशन जेनित चलाया जा रहा है जो NDPS के आरोपी, मादक पदार्थ के आरोपियों के खिलाफ। इसके तहत जो मंदसौर पुलिस के द्वारा भी टोटल जो है 10 दिनों में 10 केस, बड़े केस बनाए गए हैं। इसमें टोटल 24 आरोपी है उनको गिरफ्तार किया गया।
इसके साथ 5 जो लग्जरी वाहन है, उसको जो करोड़ों की वाहन है उसको जब्त किया गया है इसमें। और जो मादक पदार्थ की कीमत है 48 लाख से ऊपर की मादक पदार्थ जो है उसको जब्त की गई है। इसमें जो आरोपी है, खास बात यह है कि आरोपी जो है मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, हरियाणा, बिहार से सभी जो है अंतर्राज्यीय जो गिरोह है उसको जो है गिरफ्तार किया गया है। इसमें एसिटिक अनहाइड्राइड एक खास चीज है, जो केमिकल जो है जिसको स्मैक बनाने के रूप में यूज किया जाता है, उसको भी पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। और आगे की जो चेन है उसमें जो आरोपी जहां से एसिटिक अनहाइड्राइड आता था, राजस्थान का आरोपी है, उसको भी पकड़ा गया। आगे इस तरह से और भी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की। बिहार के तार भी जुड़े हुए हैं इसमें। जो स्मैक जो सीतामऊ में एक केस बना है जिसमें स्मैक जो सप्लाई होने की जो सोर्सेस है वो बिहार को सप्लाई होता था। जो बिहार का आरोपी है नितेश तिवारी, जो कि सिवान जिले का रहने वाला है, उसको भी आरोपी बनाने के बाद उसको गिरफ्तार भी किया गया। और इसमें जो मध्य प्रदेश पुलिस का जो है बिहार पुलिस के द्वारा जो सहयोग किया गया, इसके तहत गोपनीय तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। सर, बड़े तस्कर है, बड़ी गाड़ियां इनसे किस तरह की गाड़ियां है, किस तरह से जो गाड़ियां की गई है काफी जो ग्रैंड गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां, जैसे कि फॉर्च्यूनर गाड़ी जो पिटाखेड़ी में जो आरोपी बना है उससे, उसी तरह से सीतामऊ में जो आरोपी बना उससे ग्रैंड विटारा गाड़ी। तो इस तरह से काफी लग्जरी वाहन करोड़ों के उनसे जब्त किए गए हैं। और जो इनके जो सहयोगी है उनको भी पुलिस जो है लगातार उनके घरों पे दबिश दे रही है, ठिकानों पे दबिश दे रही है। काफी गोपनीय तरीके से इसमें अंजाम दिया जा रहा है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार। कितना आरोपी और कितना जो है मशरूका बरामद? अभी तक टोटल जो है जो 48 लाख से ऊपर का मशरूका बरामद किया गया। टोटल 10 केस में 24 आरोपी है जिनको कि गिरफ्तार किया गया। इसमें जो फरार आरोपी है गोपनीयता के लिहाज से उनको अभी उनके नाम नहीं आउट किए गए, लेकिन अपन जो है आगे भी जो जिन लोगों के नाम आए इन्वेस्टिगेशन में उनके खिलाफ आगे इस तरह की कार्रवाई गोपनीय तरीके से लगातार चल रही है। कितने लोग फरार होंगे? करीब जो है अभी तक जितने केस है उसमें से 25 लोग के करीब फरार हैं, जो जिनके पुलिस लगातार उनके घरों पे ठिकानों पे दबिश दे रही है। और अपन जल्द ही जल्द उनको गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें दूसरे राज्य के जो आरोपी हैं वो भी। बिहार से लिंक कैसे मिली? इसमें एक जानकारी आई थी कि एक आरोपी जो है जिसका उसका बड़ा भाई जो है वो चेन्नई के जेल में बंद था, तो उसके माध्यम से उसको बिहार जो एक अन्य आरोपी था जो उसका सहयोगी था वो बिहार का रहने वाला था, तो वहां से जो दोनों आरोपी के भाई के माध्यम से आरोपी उससे जुड़ा या फिर बिहार सप्लाई करने के पूरा नेटवर्क। शाजापुर में युवक कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ मशाल रैली का आयोजन किया गया। इसमें बिजली एवं खाद समय पर न मिलने, रोजगार देने, महिलाओं की सुरक्षा के अलावा आमजन से जुड़े मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा गया। मशाल रैली में पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने सबसे पहले मां राजराजेश्वरी मंदिर पहुंचकर दर्शन किया। इसके बाद मंदिर प्रांगण से रैली की शुरुआत की, जो नई सड़क होते आजाद चौक पहुंची। कार्यक्रम में युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय उदयभान शिव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा सहित अन्य नेता शामिल हुए। मशाल रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने अडानी का मुद्दा उठाया। बोले अमेरिका ने उनका अरेस्ट वारंट निकाला है, उन्हें मोदी जी के नाम पर ये काम मिले, वह मोदी जी के दोस्त हैं। आज उनके कारण भारत का नाम पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। वहीं अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। रैली का आयोजन जयंत रामवीर सिंह सिकरवार द्वारा किया गया था। ये मशाल रैली का आयोजन सिर्फ इसलिए था कि संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है उसी को लेकर युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय उदय भानु चिब जी पधारे थे एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय जीतू पटवारी जी थे। आज सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यहाँ पर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर संविधान की रक्षा के लिए मशाल जुलूस निकाला और किसान के हित में कैसे हम बात कर सकते हैं, किसान के हित के लिए क्या कर सकते हैं, सभी आज कांग्रेसी आज सड़क पर थे। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि युवाओं की, किसानों की और महिलाओं की लड़ाई के लिए युवक कांग्रेस सदैव सड़क पर है। किसानों को 3100 के धान के दाम देंगे, नहीं दिए। 2700 गेहूं के दाम देंगे, नहीं दिया। 6000 रुपया सोयाबीन का किसान के बेटे सड़क पे थे, पर इनके कानों में जू नहीं रहेगी। 3000 बहनों को देने की बात की थी, वोट लिए और भूल गए। 450 का गैस सिलेंडर था। ये भी असंवैधानिक है कि चुनाव में वोट लेने के लिए सब बोला और चुनाव हुआ तो सब भूला, तो इनको याद कौन दिलाएगा? पूरी दुनिया में एक भारतीय है जिसका नाम अडानी है। उस अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट अमेरिका देश ने अरेस्ट वारंट उस अडानी के खिलाफ निकाला है कि वो जब भी अमेरिका जाएगा वो जेल के पीछे होगा, क्योंकि उसने करप्शन की है। 2200 करोड़ से ज्यादा की करप्शन की है।
और कई देश हैं जिसमें कीनिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इजराइल है, ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे इस भारतीय के सारे काम ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। अब इससे हमें क्या दिक्कत है, हम ये बताते हैं। इससे दिक्कत ये है, वो जो भारतीय अडानी, उसको मोदी जी के नाम पर ये पूरी दुनिया में टेंडर मिले। जो ये काम कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मोदी जी का दोस्त है और पूरी दुनिया की सरकारें इसलिए उसको काम दे रही थी। लेकिन आज जब वो करप्शन का प्रतीक बन चुका है तो उसके कारण मोदी जी का सिर्फ नहीं, हमारा नहीं, पूरे भारत माता का नाम पूरी विदेश, पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। इसको रोकने के लिए, क्योंकि आज संविधान दिवस है, संविधान बताता है चाहे कोई चपरासी हो, चाहे कोई आम इंसान हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री का दोस्त अडानी हो, सबके लिए कानून एक है। की रक्षा आप कर सको। मैं हर मन से कहता हूं, जब ये 5 उंगलियां एक हो जाए तो याद रखिएगा, ये भाजपा वाले जो धर्म के नाम का ढिंडोरा पीटते हैं, इनके पास धर्म के नाम का कुछ बचा में लिखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों को बराबर का अधिकार है। और जिस आजाद चौक में मैं खड़ा हूं, यहाँ सारी कौम के लोग आसपास रहते हैं। हम सबका दायित्व है संविधान की रक्षा। केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए शाजापुर के किसान को द्वितीय पुरस्कार दिया गया। शाजापुर में कलेक्टर रिजू बाफना के मार्गदर्शन में कृषि सुधार के लिए विशेष कार्य संपादित किए जा रहे हैं। इसी के चलते शाजापुर के पटलावदा गांव के किसान देवेंद्र परमार को बेस्ट डेयरी फार्मर वर्ग में देशी गाय भैंस पालन एवं सर्वश्रेष्ठ डेयरी विकास के लिए नई दिल्ली में द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने बड़ी संख्या में दुधारू पशुओं का पालन कर देसी गायों की नस्ल सुधार में उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने अपने खेत में गोबर गैस संयंत्र भी लगाया है, जिससे बड़ी मात्रा में गोबर गैस का उत्पादन कर जैविक खाद का निर्माण भी करते हैं। भारत की स्वदेशी गायों की नस्लें मजबूत है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आनुवांशिक क्षमता रखती है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने दिसंबर 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य स्वदेशी पशु नस्लों को संरक्षित और विकसित करना है। जिसके तहत पुरस्कार में प्रथम श्रेणी के लिए 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, द्वितीय श्रेणी के लिए 3 लाख रुपए, तृतीय श्रेणी के लिए 2 लाख रुपए और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष पुरस्कार के लिए 2 लाख रुपए शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत रूप से पशुपालन में गोपाल रत्न योजना के अंतर्गत शाजापुर जिले के ग्राम पटलावदा के श्री देवेंद्र परमार जी को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। आज उनके द्वारा यह इनाम प्राप्त किया गया है। ये योजना हमारे कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है। दतिया से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित चपरा ग्राम में एक दिव्यांग अत्यंत प्रतिभाशाली है, लेकिन अत्यंत गरीब भी है। दिव्यांग होने के कारण वह हाथ से लिख नहीं पाती है, लेकिन मुंह से लिखकर उसने ग्रेजुएट कर लिया और इस साल बीएड भी कर लिया। लेकिन अंतिम वर्ष की फीस के 12,000 न भर पाने के कारण निजी स्कूल संचालक उसकी मार्कशीट नहीं दे रहा है। बेचारी दिव्यांग शासन प्रशासन से गुहार लगा चुकी है, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। दिव्यांगों के कल्याण और उनके उत्थान के लिए कहने को तो केंद्र और राज्य शासन की 1 दर्जन से अधिक योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उन योजनाओं की हकीकत क्या है उसको बयां करती है ये तस्वीरें। मुंह से कॉपी पर लिख रही ये लड़की दतिया के चपरा ग्राम की अत्यंत प्रतिभाशाली है। लड़की है, लेकिन प्रतिभाशाली होने के साथ ये अत्यंत गरीब परिवार से है। इसके माता पिता मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं। दिव्यांग होने के कारण वह हाथ से लिख नहीं पाती है। मुंह और पैर से लिखकर उसने ग्रेजुएट कर लिया और इस साल बीएड भी कर लिया, लेकिन अंतिम वर्ष की फीस के 12,000 न भर पाने के कारण निजी स्कूल संचालक उसकी मार्कशीट नहीं दे रहा है। बेचारी दिव्यांग शासन प्रशासन से गुहार लगा चुकी है, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। निजी कॉलेज के संचालक तो अपनी जेब भरने के लिए कॉलेज चला रहे हैं, जो सोमंजूस की मसलूम हालत के बाद भी उसका दिल नहीं पसीजा। लेकिन शासन और प्रशासन के नुमाइंदों ने भी दिव्यांग के करुण पुकार का असर नहीं हुआ। अलबत्ता सेवड़ा की भाजपा विधायक ने अपनी मतदाता को आश्वासन अवश्य दिया कि वह विधायक निधि से मदद करेंगे। शासन समाज के कमजोर वर्गों या दिव्यांगों के कल्याण के लिए भले ही कितनी योजनाएं चला रहा है, लेकिन ये योजनाएं लाल फीताशाही के मकर जाल में उलझकर दम तोड़ देती हैं और मंजूसी जो ऐसी दिव्यांग प्रशासन की चौखट के चक्कर लगा कर घर बैठ जाती है। मैंने बीएड का एडमिशन लिया था श्री कृष्णा कॉलेज में।
मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है। मेरे दोनों हाथ पैर हैं और मैं मुँह से लिखती हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हो पा रहे हैं, तो मैंने कॉलेज में 12,000 रुपये नहीं भर पाए। सरकार से मदद चाहती हूँ कि मेरी मदद करें। तो क्यों बताया नहीं हम विकलांग हैं और फिर क्यों नहीं दे रहे? क्या कारण? क्या वो मेरी मार्कशीट नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं आप 12,000 रुपया जमा करो तभी मार्कशीट मिलेगी। अब मेरे पास पैसे हो नहीं पा रहे हैं तो मैं कहाँ से भर दूँ? क्योंकि ये जो बच्ची है ग्राम चपरा की मंजीत बघेल, ये विलक्षण प्रतिभा की धनी है। मैं जब पहली बार विधायक था तब भी इससे मिला था और अभी भी आज ये मेरे पास आई है। क्योंकि ये इसके दोनों हाथ काम नहीं करते हैं, तो ये अपने मुख से, जैसे हम लोग हाथ से लिखते हैं, जितनी साफ हम लोग हाथ से नहीं लिख पाते हैं उतनी साफ ये मुख से राइटिंग लिखती है और बहुत विलक्षण प्रतिभा है जो ईश्वर ने इसको प्रदान की है। मैंने पहले भी इसकी मदद की थी और पुनः अब चूँकि आर्थिक रूप से शासन की जो सुविधाएं हैं और व्यक्तिगत रूप से मैं जो इसकी मदद कर सकता हूं वो तो कर ही रहा हूं। इसके अलावा इसने मुझे एक पत्र दिया है कि ग्वालियर नगर निगम में इसकी नौकरी लग जाए, इसे काम कर सके। तो उस पत्र के आशा में माननीय कमिश्नर से अपने और माननीय महापौर जी से बात करूंगा कि इसका वहाँ कुछ लाभ मिल सके और अपने अन्य सोर्सों से भी मैं देखूंगा कि इसको कहां मदद कर सकता हूं। तो जहां अगर अपने। और अब अगली खबर की बात करेंगे जो कि मिर्जापुर से आ रही है। चुनार तहसील में संचालित हो रहे नारायणपुर ब्लॉक मुख्यालय को चुनार से हटाकर नारायणपुर में स्थापित करने की मांग को लेकर मंगलवार को बैकुंठपुर शिव मंदिर परिसर में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। बार बार संबंधित सक्षम अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी पत्र के माध्यम से ज्ञापन दिया जा चुका है, परंतु आज तक सरकार या संबंधित विभाग इस विषय पर चुप्पी साधे हुए पड़ी है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि 2017 से लगातार मांग करते आ रहे हैं। नारायणपुर क्षेत्र में ब्लॉक स्थापित करने के लिए जगह भी उपयुक्त है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान बिल्कुल आकर्षित नहीं कर रही है। नारायणपुर तहसील से नारायणपुर क्षेत्र की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। प्रत्येक लोगों को ब्लॉक से संबंधित कार्यों के लिए दूर जाना पड़ता है, जिससे कई असुविधा भी होती है। नारायणपुर क्षेत्र में रेपुरिया ग्राम सभा में सहकारी शीत गृह साथ ही 6 बीघा जमीन रिक्त पड़ा हुआ है। उसके बाद भी कई विकल्प हैं जहां पर नारायणपुर ब्लॉक स्थापित किया जा सकता है। डाक द्वारा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पुनः ज्ञापन भेज करके स्थानीय लोगों ने मांग किया है कि यथाशीघ्र नारायणपुर ब्लॉक कार्यालय को नारायणपुर ही क्षेत्र में स्थापित करें, जिससे कि क्षेत्र का और स्थानीय लोगों का मांग पूरा हो और लोगों को सुविधा मुहैया हो सके। इस दौरान समाजसेवी विजय कुमार प्रजापति, सपना कुमारी, नेहा विश्वकर्मा, कंचन मनोज कुमार, मनोज जायसवाल, अनिल मौर्य, महेंद्र कुमार बाबा, राजकुमार मिश्रा, आशा देवी आदि तमाम स्थानीय उपस्थित रहे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, नारायणपुर ब्लॉक कार्यालय